पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी। अब यह सुनकर मैं तब से कंफ्यूज हूं कि ट्रंप को अगर शांति पुरस्कार मिलेगा तो अगला अवार्ड साइलेंस के लिए माइक को दे देना चाहिए। मैं यह भी सोच रहा था, यह बात आई दिमाग में कि ट्रंप को अगर नोबेल मांगना वैसा ही है, ट्रंप को नोबेल देना वैसा ही है जैसे शेर को शाकाहारी क्लब का पोस्टर बॉय बना देना चाहिए। हाँ, अगर शांति का मतलब हर छोटी बात पर ट्वीट करना है तो ट्रंप को बिल्कुल नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप इसके हकदार हैं। नोबेल मांगने में ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कहावत में 2 मंजिल ऊपर पहुंच गए। आप खुद सोचिए कि अंकल सैम वाले लोगों को यह शोभा देता है क्या? हमें या आपको लग सकता है कि कई बार नोबेल पुरस्कार ऐसे लोगों को भी मिल चुका है जो इसके लायक नहीं थे। कई बार ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट किया गया है जो शायद इसके योग्य नहीं थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उनमें से किसी ने भी नोबेल की खुद मांग नहीं की। खैर, ट्रंप की पुरानी आदत है कि उन्हें हर काम का क्रेडिट चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई है जब उन्हें इस बात का इनाम भी चाहिए, वो भी नोबेल शांति पुरस्कार। I think President Trump deserved Nobel Peace Prize. Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। कल्पना कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप 20वीं सदी में राष्ट्रपति होते तो क्या होता। शायद बहुत कुछ टल सकता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, बर्लिन की दीवार, कोल्ड वॉर, परमाणु हथियारों की होड़, सब कुछ रुक सकता था। ज्यादातर नेता अक्सर घमंड, दिखावा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें 2 कदम आगे हैं। बेहिचक, बेशर्मी से खुद की तारीफ करते हैं और हद तो यह है कि अब ट्रंप खुद के लिए बार बार नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि वो थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवा, मिस्र और इथोपिया के बाद अब अजरबैजान आर्मेनिया की दुश्मनी को भी खत्म कर दिया है। दुनिया पर टैरिफ लगाकर अशांति फैलाने वाले ट्रंप को खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और वो पहले राष्ट्रपति हैं जो अपने ही लिए नोबेल की मांग कर रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय से भारत के दोस्त और व्यापारिक साझेदार रहे ट्रंप के सुर अचानक बदल कैसे गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? तो जवाब भी यही है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन भारत ने उनके भारत पाकिस्तान सीज़फायर वाले झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं कि सीज़फायर में किसी भी देश की दखलंदाजी नहीं थी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बस यही वजह है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से एक कदम पीछे रह गए और उसकी भड़ास टैरिफ लगाकर निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटे। भारत से नहीं बना तो ट्रंप ने इस बार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म कराने के लिए समझौता करा दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में विवादित इलाके के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ये कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नक्शिवान एनक्लेव इलाके से जोड़ेगा, जो आर्मेनिया से होकर गुजरेगा।
दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। I think President Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote. Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because from the leaders of the countries which were at war for more than 3 decades, having this historic signature here, it really means a lot. This is tangible result of President Trump's leadership, and no one could have achieved that. और ट्रंप ने फिर खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। Can't say. I mean, a lot of people say, no matter what I did, because, I'm of a certain persuasion, no matter what I do, they won't give it. And I'm not politicking for it. I have a lot of people that are. I know. I mean, I read the same things as you do. But it would be a great honor, certainly. But I would never politic. I'm not doing it for that. I'm doing it because of, I really, number one, I want to save lives. That's why I'm involved so much with Ukraine and Russia. It's saving lives of Russians and Ukrainians. तो दूसरी तरफ अब ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की कवायद में जुटे हैं और इसके लिए पुतिन के साथ मीटिंग भी सेट हो गई है। ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो पुतिन से जल्द मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं। 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बम फोड़ने वाले, सबसे ज्यादा ब्राजील और भारत पर 50% का टैक्स लगाने वाले ट्रंप को एक तरफ नोबेल चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि नोबेल कोई रियलिटी शो नहीं है। नोबेल पाने के लिए जरूरत होती है काम की, सिद्धांतों की और इंसानियत की। अब अगर ट्रंप को नोबेल चाहिए तो उन्हें दुनिया से शांति पुरस्कार की असली परिभाषा बदलने की मांग करनी चाहिए। दुनिया को नए मानक बनाने होंगे जहां बम गिराने, फंड काटने और एक्स पोस्ट में नफरत उगलने वालों को शांति दूत घोषित किया जाए। लेकिन शुक्र है कि नोबेल कमेटी अब भी ट्वीट्स नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड वो खुद ही इतना उलझा हुआ है जितनी उनकी है स्टाइल। लेकिन ट्रंप को नोबेल चाहिए। पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी। अब यह सुनकर मैं तब से कंफ्यूज हूं कि ट्रंप को अगर शांति पुरस्कार मिलेगा तो अगला अवार्ड साइलेंस के लिए माइक को दे देना चाहिए। मैं यह भी सोच रहा था, यह बात आई दिमाग में कि ट्रंप को अगर नोबेल मांगना वैसा ही है, ट्रंप को नोबेल देना वैसा ही है जैसे शेर को शाकाहारी क्लब का पोस्टर बॉय बना देना चाहिए। हाँ, अगर शांति का मतलब हर छोटी बात पर ट्वीट करना है तो ट्रंप को बिल्कुल नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप इसके हकदार हैं। नोबेल मांगने में ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कहावत में 2 मंजिल ऊपर पहुंच गए। आप खुद सोचिए कि अंकल सैम वाले लोगों को यह शोभा देता है क्या? हमें या आपको लग सकता है कि कई बार नोबेल पुरस्कार ऐसे लोगों को भी मिल चुका है जो इसके लायक नहीं थे। कई बार ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट किया गया है जो शायद इसके योग्य नहीं थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उनमें से किसी ने भी नोबेल की खुद मांग नहीं की। खैर, ट्रंप की पुरानी आदत है कि उन्हें हर काम का क्रेडिट चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई है जब उन्हें इस बात का इनाम भी चाहिए, वो भी नोबेल शांति पुरस्कार। I think President Trump deserved Nobel Peace Prize. Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने
भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। कल्पना कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप 20वीं सदी में राष्ट्रपति होते तो क्या होता। शायद बहुत कुछ टल सकता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, बर्लिन की दीवार, कोल्ड वॉर, परमाणु हथियारों की होड़, सब कुछ रुक सकता था। ज्यादातर नेता अक्सर घमंड, दिखावा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें 2 कदम आगे हैं। बेहिचक, बेशर्मी से खुद की तारीफ करते हैं और हद तो यह है कि अब ट्रंप खुद के लिए बार बार नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि वो थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और कांगो, भारत और पाकिस्तान